अच्छा बच्चे, जहाँ लास्ट में स्टॉप किया था तो क्वेश्चन आगे आपको आसान लगेंगे, क्योंकि मैं एक ही मेथड के सारे क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी बच्चे, इफ़ y इज इक्वल टू वन और एक्स की टू, फाइंड करो dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे। इसको मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू एक्स, ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2। डिफ्रेंशिएट इधर अप्लाई करूँगा, और जब मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो ये बनेगा डी वाई बाई एक्स की पावर, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर क्या बनेगा, -2 माइनस वन -3 और डी वाई बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स ये मेरे पास आ गया। उन्होंने क्या कहा था, एट एक्स माइनस वन पे हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स -2, ये माइनस है तो इसकी पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे। तो मैं कहूँगा एट एक्स इज इक्वल टू -1, तो क्या बनेगा, डी वाई बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2 -1 की पावर 3। किसी की पावर ऑड में हो तो साइन माइनस का ही रहता है, और 1 की पावर 3 1 नहीं रहेगी, माइनस माइनस से कटेगा तो ये आंसर आ गया। तो देख लो एक दफ़ा। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बेटा यहाँ पे मैंने डी वाई बाई डी एक्स एक्स -1 पुट करना था, 1 को -1 से रिप्लेस किया, -2 ओवर -1 की पावर 3। किसी भी साइन की पावर अगर ओड में हो तो साइन चेंज नहीं होता, तो साइन की पावर क्या थी, तो साइन सेम तो प्लस हो जाना था, और 1 की पावर 3 एक छोटा सा रूट था। नेक्स्ट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, y x की 2+1, ठीक है, और फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये देखो, डिफ्रेंशिएट अप्लाई करूँगा, क्या अप्लाई करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स की 2+1, और ये जो अंडर रूट की पावर तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। सेम रूल बेटा अप्लाई होगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, फिर दोबारा डेरिवेटिव लूँगा मैं विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/2 के बगैर मैंने ये ले लिया। यहाँ पे देखो 1/2 एक्स की पावर 2+1, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो क्या बनेगा, -1/2, 1 -2 डिवाइड बाई 2 -1/2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे x के 2 का डेरिवेटिव लूँगा तो क्या बनेगा, 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये ख़त्म हो गया यहीं पे। ये 2 कटा, इसके साथ पीछे आपका आंसर बच गया, x की 2+1 की पावर -1/2। क्लियर, समझ आई है या नहीं आई, पक्का आगे चलूँ। आंसर यही क्वेश्चन आने बोल रहा हूँ, फिर पता चला ना कोई नया कारनामा करके आएगा। मुझे वो समझ आ गया, वो मेथड की समझ आ रही है ना, ये बस कह रहा हूँ यही क्वेश्चन आने हैं, और एक टेस्ट जो लूँगा तो वो आएगा, वो पता नहीं हमने पहले चैप्टर का मैं कब लूँ, कल लूँ पहले चैप्टर का टेस्ट आप लूँगा, कल फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है आपके मैथ का। सवाल नहीं होगी, सवाल चेंज हो सकते हैं, सवाल वो भी हो सकते हैं, मेथड भी सेम हो सकता है, मेथड सेम होगा। टेक्स्ट बुक में आए वही आएंगे बेटा, मैं कौन सा इधर, नहीं मेथड चेक करने का होगा टेक्स्ट बुक से, इसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करो, ठीक
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ वाई के इक्वल एक्स की 4, ठीक हो गया सवाल, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्या करने वाला हूँ जी, डिफ्रेंशिएट अप्लाई करने लगा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये टू पीछे लिख लूँ, कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं होता। चलिए यहाँ पे देखो 4x3, या विदाउट पावर डेरिवेटिव लूँगा तो dx सेम हो जाएगा, तो ख़त्म। इसी तरह 3x2, इसी तरह ही 2x ही बेटा आपका आंसर है, 4x3 प्लस 6x2 प्लस, समझ आ रही है। एक आपको देता हूँ, आप मुझे करके दिखाओगे, नहीं तो मैं तो हूँ फाइंड डेरिवेटिव x की पावर 2/3 एट x इज इक्वल टू 8। ये लो, इसको करके दिखाओ, आप करो, इसको ऊपर ही रख के, नीचे बैठ के लिख लो ना, इसके ऊपर रख के लिखना पड़ना है आपको बेटा। हाँ, इसके ऊपर रख के आपको करना पड़ना। सर मेथड देख सकते हैं? हाँ मेथड जाए इधर कॉपी में से जैसे मर्जी देखो मेथड। बेटा पावर रूल लगाओ ना, क्यों कंफ्यूज हो गए हो, पावर रूल लगाओ, पावर पीछे 2/3 dy/dx खत्म हो जाता है जब बेटा रूल अप्लाई होता है। तो आप फिर लिख, अच्छा दोबारा लिख रहे हो उससे, एक दफ़ा और लिख लो, ये भी सेम, ये भी सेम, चलो ठीक है, पावर पीछे लगाओ ना, 2/3 फिर ब्रैकेट, बस x ब्रैकेट 2/3 -1, दोबारा डेरिवेटिव लो dy/dx, हाँ ये था, बस बस आगे नीचे चलो, अब लाइन लगा लो, बस है और आगे कहाँ जा रही है, लाइन इस लाइन लगा लो, फिर 2/3 लिखो ब्रैकेट अब x
ब्रैकेट 2/3 माइनस वन का, अरे हो इतनी जल्दी नहीं करो, 2/3 माइनस वन का एलसीएम लो। -1/2 आएगा। बस आंसर, यही आंसर ये नहीं है। अब हमने क्या करना है, एक्स को क्या किससे रिप्लेस करना है? आंसर। हाँ तो 8 से रिप्लेस करो, इधर तो मैं करूँ। अब परेशान हो गया थोड़ा सा। 2/3 इतना लिख लो। एक्स को रिप्लेस करने लगा हूँ मैं किससे? 8 से। और यहाँ पे क्या आ गया? -1/2, नहीं 2/3 थे ना, -1/3 आ गया। क्लियर? यहाँ पे देखो 2/3 आ गया, 8 क्या बनेगा? 2 की पावर, यहाँ पे क्या आ गया? -1/3। ये 3 से कटा तो यहाँ क्या बचा? 2/3 और इधर क्या? ब्रैकेट में 2 माइनस अब बड़ा जुनून आ गया है। बैठे तो कर नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे क्या बचा था? 2/3, 2 -1। इस माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाना पड़ेगा। 2 से कटा, पीछे क्या बचा? कल टेस्ट है 10 मिनट का, बनाओ नया टेस्ट। अब कैसे तैयारी करनी है आपकी मर्जी है। मैं वीक आपका डिफ्रेंशिएट करो बेटा साइन एक्स को कोड एक्स के लिहाज से। डिफ्रेंशिएट करो साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू कोट एक्स के साथ। क्लियर? या अब ये दो मेरे पास क्या है? टर्म्स हैं। दो टर्म्स को एक दूसरे के लिहाज से क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। इस टर्म को मैं लेट कर लेता हूँ, किसके को लेट करूँ? वाई के लेट। इसको किसके लेट करूँ? इस लाइन लगा लेता हूँ इसको। एक्स एक्स नहीं, एक्स तो है ना इसका एंगल में है, एक्स नहीं लेट कर सकते, वी लेट कर लो जी। चलो इसका डिफरेंशिएट लेता हूँ तो क्या बनेगा? डी वाई वाई, ये साथ साथ याद कर लेना। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? याद कर लो, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। क्या होता है? कोस एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। अब इधर आ जाओ, इधर भी डी वी बाय डी एक्स, डी ओवर डी एक्स कोड एक्स। कोड का डेरिवेटिव क्या होता है? कोड का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेन स्क्वायर। माइनस कोसिकेन स्क्वायर। कोड का डेरिवेटिव क्या होता है? कोड का डेरिवेटिव क्या होता है? और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? चलो अब इसका रेसिप्रोकल लूँ तो क्या बनेगा? इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो डी एक्स होगा, और इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो -1/, कोसिकेन। ठीक है, अब अप्लाई करूँगा चेन रूल। क्या अप्लाई करूँगा? अब ये चीज़ इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा? डी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाय डी वी इज इक्वल टू, अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय कोसिकेन स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब ये डी एक्स से कटा पीछे जो आपका आंसर डी वाई बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस, इसको देखो। हाँ आपकी मर्जी, ये भी आंसर एज इट इज़ भी लिख सकते हो। मैंने तो कोस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इज़ योर चॉइस कम्प्लीटली। देखो जल्दी से इसे अच्छे से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला भी सेम है। सारे क्वेश्चन पे चेन रूल लगे इस पे इन ऐसे जो कैसे। हाँ, जिस समय मतलब दो अगर ये आ जाए ना, दो इस तरह की चीज़ें, दो इस तरह की टर्म्स आ जाएं विद रिस्पेक्ट टू कर दें साहब, तब उस पर प्लाई चेंज करना ही पड़ता है। जैसा मैं एक और आपको दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन सेम करके। ठीक है पैरेंट, समझ आ गया? अब यहाँ पे वो कहते हैं फाइंड डेरिवेटिव करो।
क्या कहते हैं, फाइंड dy बाई dx करो, जबकि x मेरे पास है इसके इक्वल x 1 माइनस टी का स्केयर, एंड जो y है 3t का स्केयर माइनस 2t की 3। अब दो आ गई ना, दो टर्म्स, तो इस पे क्या लगेगा, चेन रूल, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी का स्केयर, y इज इक्वल टू 3 2t की। पहले इस पे लगा लेता हूँ, ठीक है, पहले इस पे। अब इस पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके करूँगा, t के। पहले d ओवर dx लेता था, अब d ओवर dt लूँगा, जैसा dx बाय dt। इस वेरिएबल के लिहाज से मैंने उसका डेरिवेटिव लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, d ओवर क्लियर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव क्या था, 0 ख़त्म, इसका क्या बनेगा 2t, t की 2 का क्या बनेगा 2t आ गया, और इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो क्या बनेगा, सर v कैसे है? क्या v कैसे है? v, ये ये v नहीं है बेटा, 1 है, गलती हो गई, ये देखो 1 है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गई। अब सेम इसको भी सोल्व करते हैं, dy बाय dt इज इक्वल टू 3 d ओवर dt, t की 2 माइनस 2 d ओवर dt, और ये आ जाए इधर dy बाय dt 3 2t माइनस 2 3t की 2। एक माइनस करना है, 2 में से 1 माइनस करूँगा तो 1, 3 में से 1 माइनस करूँगा तो क्या बनेगा 60 माइनस 60। क्लियर। अब अप्लाई चेन रूल कर दूँ, क्लियर। तो ये dt ओवर dx मल्टीप्लाई बाय dy बाय इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2t मल्टीप्लाई बाय, इसको ब्रैकेट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, क्लियर, ये कट गया। आप ये भी आंसर लिख सकते हो सेम, लेकिन इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, शाबाश, माइनस 1 बाय 2t मल्टीप्लाई बाय 60, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस t, बस। ये 2 हाउ मैनी टाइम्स है, और ये, तो यही बेटा आपका आंसर है, -3 1 माइनस t। इधर डिवाइड हो रहा था ना ये इसके साथ, डी, डी मतलब फॉर एग्जांपल हाथ रखो, डेरिवेटिव कह रही है ये बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डी लोगे ना, तो जब मैं पावर लूँगा, पावर पे रूल लगाऊंगा, जब दोबारा विदाउट पावर डेरिवेटिव लूँगा तो कटेगा नहीं। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे लिया डी ओवर डी टी लिया, और यहाँ पे टी का स्केयर ले लिया, तो क्या होता है, ये आएगा 2t, दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा, दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा विदाउट पावर, तो ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, हो गया सेम, तो कट गए। अगर ये नीचे लेफ्ट करो v ले लेते, तो इधर क्या आ जाना था, नीचे v, ऊपर क्या आ जाना था t, तो कटे आपस में, तो यही आपको गलत हो जाना था। ये इसकी वजह से थोड़ा मुश्किल सा हो गया। बट ये जो चीज़ होती है ना, उसके हिसाब से डेरिवेटिव बनता है, ये v हो u हो s हो, उसके हिसाब से x है तो x के हिसाब से डेरिवेटिव लो, क्योंकि हमने काटना है विदाउट पावर लेके, आई समझ। ये जो चीज़ हो उसके हिसाब से आप पावर लो। मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, और मैं कहता हूँ u इज इक्वल टू 1 माइनस 3x। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो u के हिसाब से डेरिवेटिव ले लो, या आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों के हिसाब से ले सकते हो, जो वेरिएबल इधर होगा ना हमने उसके हिसाब से लेना। अब u के हिसाब से लोगे, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी लेकिन आंसर सेम रहेगा। x के हिसाब से लोगे तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। आप इन दो वेरिएबल के हिसाब से ले सकते हो, हमने हर बार जो साइड पे होगा आप वो ज़्यादा आसान होता है, आई समझ।
वो इजी हो, दोनों से ले सकते हो। क्या कह रहा हूँ, दोनों से ले सकते उसकी हो लेफ्ट बढ़ जाएगी। उसकी ना। आ रही है समझ। अब इसके हिसाब से रिलेट करो, मैं इसके साथ मैं क्या कहता हूँ, डी यू बाय डी यू, यू के हिसाब से ले रहा हूँ ना, तो इधर क्या आएगा, डी ओवर डी यू माइनस 1/3 डी यू बाय एक्स। क्लियर, ये कट गया, इधर क्या आ गया, इसका ज़ीरो ख़त्म, इधर क्या बना, कटा नहीं ना, नहीं ना कटा, यहाँ कटा। अब ये मैं इस -3 को तो चाहे क्या कर दूंगा, डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल लूँ तो क्या बनेगा, इसका प्लस नहीं होगा तो ऊपर जाएगा। बेटा पोजीशन रेसिप्रोकल नोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाए तो नहीं जाता, पावर नहीं है ये, आई समझ, पावर हो तो तब ऐसा होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ है। आंसर क्या है, -3। अब मैं एक्स के लिहाज से लेके देखता हूँ तो आंसर की ये कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4, एक्स के हिसाब से लेता हूँ, डी यू बाई एक्स 3, डी यू बाई ज़ीरो ख़त्म, आंसर क्या है, लेकिन नया वेरिएबल नहीं डाल देना, आंसर इसी वेरिएबल से लोगे तो आंसर आ जाएगा, अगर कोई नया वेरिएबल ले लोगे तो आंसर कभी भी नहीं आएगा। सर एक्स से मतलब कि ज़्यादा आसान। जो इधर होता है, जिसकी कंडीशन ज़्यादा होती है, जिसकी कंडीशन एक नॉर्मल होती है, उसका थोड़ा सा लेंथ ही चला जाता ज़्यादातर है। एक्सियम आई होता है। नहीं लाते नहीं, टी भी आया, यू भी आ सकता है, जो भी हाँ यू भी आ सकता है, आपकी बुक टेक्स्ट बुक में है यू भी, आ रही है समझ। तो हमने ये देखो, मैंने इधर दो में से चूज़ करना था, यहाँ तो एक्स चूज़ करना था, यहाँ टी, तो मैंने यहाँ पे क्या चूज़ किया, टी। यहाँ पे भी दो चूज़ करने थे, यू चूज़ करना था, एक्स, तो मैंने क्या चूज़ किया, यू भी चूज़ करता तो आंसर सेम है, लेकिन यू से ये तो आसान था तो जल्दी हो गया, अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो लेंथ ही था, अगर इसको एक्स के लिहाज से करता तो थोड़ा, तो आंसर सेम रहना था। अब आप यू और एक्स और आप कहोगे सर मैं टी के लिहाज से नहीं कर सकता, तो हमने यही पूछा था सर, अगर मैं यहाँ से वी के लिहाज से कर देता, वो तो है ही नहीं था वी, फिर क्यों पूछा मुझसे, मैंने एक्स। हाँ ने वी पूछा, तभी मुझे इतना टाइम लगा आपको समझाने के लिए कि जो वेरिएबल है ही नहीं है तो उसको हमने सोचना भी क्यों है, जो उन्होंने वेरिएबल दिया उनमें से एक डिसाइड कर सकते हो, लेट करो, मैंने करवा दिया। वाह, ये पेंडिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी पेंडिंग करते हैं, चलिए ये करते हैं, tan y 1 + tan x, यहाँ पे देखो दो हैं y और x, यही दो है ना वेरिएबल, इज इक्वल टू 1 - tan x। चलिए, और हमने फाइंड क्या करना है बेटा, शो डैट, ये लॉन्ग का पार्ट बन सकता है याद रखना, और ये शॉर्ट का पार्ट भी, शो डैट dy/dx इज इक्वल टू -1, ये लॉन्ग का पार्ट भी बन सकता है और शॉर्ट का। मैं फिर क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, जब प्रूव करना होता है ना तो हमें अपने मुताबिक चेंजिंग करनी पड़ती है, आई समझ, जब भी प्रूव करना हो ना हमें अपने मुताबिक चेंजिंग करनी ही पड़ती है। अब ये tan y 1 + tan x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ देखो tan y इज इक्वल टू 1 - tan x डिवाइड, चलिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ tan 45 किसके इक्वल होता है, वहाँ पे, चलिए लेट कर लूँगी, मैं लिख सकता हूँ 1 को रिप्लेस कर सकता हूँ tan 45 से, अगर tan 45 1 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल हो गया, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करने लगा हूँ tan
y इज इक्वल टू tan 45 माइनस शाबाश। चलिए ये एक फार्मूला था, मैं इसको बना देता हूँ, फार्मूले को क्लोज कर देता हूँ। फार्मूला क्लोज होगा tan 45 माइनस एक्स। चलिए ये tan इस tan से घटा तो इधर क्या बचता है। अब मैं डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट किसके हिसाब से लूँ, शाबाश। यहाँ y के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी इजी के लिए जो एक टर्म मौजूद होती है उसके मुताबिक ले लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, डी वाई बाय, इधर इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लूँ, क्या बनेगा, ज़ीरो। डी का डेरिवेटिव कांस्टेंट का ज़ीरो, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, प्रूव हो गया। इम्पोर्टेंट शोर था, याद रखना। बेटा मैंने फार्मूला सेटिस्फाई करना था, फार्मूला सेटिस्फाई, इसका फार्मूला ये है, इसके साथ कुछ नहीं था तो क्या था, वन था ना, तो इसकी जगह पुट कर दिया। इसकी जगह पुट करते तो फार्मूला नहीं बनना था, फार्मूला बनाया मैंने यहाँ पे। ये फार्मूला है tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है tan अल्फ़ा। अगर आप मैथ करते हो, आपकी मैथ है फर्स्ट ईयर की सप्ली है ना, उसमें फार्मूला है tan अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये वाला फार्मूला है आपका, जो यहाँ मैंने यूज़ किया। अगला आपको दूँ मैं, चलो जी आसान तुम करोगे। डी वाई बाई बेटा डी एक्स हमने फाइंड करना है, जबकि क्वेश्चन है जी x इज इक्वल टू वाई साइन वाई। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, शाबाश। अब डिफरेंशिएट किसके लिहाज से करोगे ये बताओ, शाबाश। शाबाश, प्रोडक्ट रूल लगना है। हाँ आप वो इधर यूज़ कर लो ये वाला। पहले वाई आएगा बेटा, फिर डेरिवेटिव आएगा, वाई के लिहाज से बेटा ले गए साइन वाई, पहला फर्स्ट बटन ये प्लस, ये साइन वाई कहाँ गया, डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव, प्लस का डेरिवेटिव, कंफ्यूज हो जाते हो वाई। हाँ जी साइन वाई डेरिवेटिव वाई, शाबाश। आ जाओ इधर पहले ये लिख लो डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस वाई माइनस, नहीं इंटीग्रेशन नहीं ले रहे आप, शाबाश शाबाश। बस डी वाई बाई डी कट गया, ठीक हो गया। अब यही आपका आंसर है बेटा, बस यहाँ पे देखो फाइंड क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है, इसका रेसिप्रोकल ले लो। इज इक्वल टू 1/, शाबाश, वाई कोस वाई प्लस साइन वाई। आगे समझ या नहीं, इसको एक दफ़ा और कर लो, इम्पोर्टेंट है, आगे अब मैंने बताया था खुद कर लो। हाँ कोई बात नहीं।
ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन भी बेटा इंपॉर्टेंट है। हमने एक्स की हाउ मच टू सीकेंड 4x, अब इन्होंने खुद कह दिया विद रिस्पेक्ट टू किससे करो, साइन का डेरिवेटिव, कोसेकेंड का, कोड का डेरिवेटिव, कोड का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंड, कोड का डेरिवेटिव, कोड का डेरिवेटिव, माइनस कोसेक कोड का डेरिवेटिव। माइनस हाँ, कोसेक अब सीकेंड का डेरिवेटिव याद कर लेना, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स। चलो इसको पहले लेट कर लूँ, फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर दूँ, इस पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा और प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ऐसे ही लगेगा, लगाया ऐसे ही लगेगा, पूछ रहा हूँ, लग गया। एक्स की टू ब्रैकेट सीकेंड का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड एक्स और एक्स की बजाय यहाँ पे क्या आ रहा है 4x, क्योंकि यहाँ पे 4x था, फिर दोबारा डेरिवेटिव के साथ भी 4x है। हाँ, और दोबारा डेरिवेटिव लूँगा उसके एंगल का, ठीक है। इसी तरह और एक्स की टू का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की टू, और ये आपका आंसर है। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, सर इसके साथ tan x बेटा इसका डेरिवेटिव थोड़ी लिया मैंने, डेरिवेटिव तो एक्स की टू का लिया यहाँ पे, जिसका डेरिवेटिव लूँगा वो सॉल्व होगा। तो एक्स की टू का डेरिवेटिव सीकेंड का तो डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव ये सीकेंड का, तो इस तरह आ गया। आई होप कि आज समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस करना, कल जो नंबर 1 का टेस्ट लूँगा।